क्या दून शाखा गवर्नमेंट ने इसके लिए बना रखी कि यहाँ रिश्वतखोरी ने तनख्वाह नहीं मिलती है? ये भीख मांगने आ रखे हैं यहाँ, कुछ नहीं मिलता तो कीर्तन भजन करें यहाँ, ढोल की बजा के डॉक्टरों से लेके सब अधिकारी यहाँ पे, कुछ नहीं मिलता। ये जनता का स्वास्थ्य केंद्र बन रखा है यहाँ पे, कोई मजाक थोड़ी है। गवर्नमेंट ने इतनी बड़ी बिल्डिंग बना रखी, सारी सुविधा है, सारे बेड दे रखे हैं, डॉक्टरों की तनख्वाह है, सब कुछ है यहाँ पे, और तब भी जनता, फिर भी जनता के लिए कुछ भी सुविधा नहीं है। डॉक्टर धन सिंह रावत जो हेल्थ मिनिस्टर है, उनको चाहिए वो आए, यहाँ निरीक्षण करे, देखे कितनी बड़ी लापरवाही है। जब ये हॉस्पिटल बना था कुछ दिन तक, कुछ महीने तक उस समय यहाँ पे व्यवस्था बहुत अच्छी रही थी। उसके बाद यहाँ के जो डॉक्टर हैं, सिक्योरिटी गार्ड है, इन्होंने अपने बाप की प्रॉपर्टी समझा, मन माना ये काम करते हैं। डिलीवरी अगर किसी की हो जाती है तो उससे 11,000 21,000 रुपए मांगते हैं कि 11,000 ऐसा है। तो सैंपल कब ऑपरेशन होगा मेरी वाइफ का, तो ये भाई साहब बोले थे कि ठीक है, इन्होंने ला के दिया 5:30 बजे मुझे, जब मैंने हंगामा किया यहाँ पे, इनको सुनाया मैंने कि भैया ला दीजिए, 4 घंटे हो गए, सैंपल कब देंगे आप, कब मैं जाऊँगा, तब ये लोग लेके आए। उससे पहले 10 मिनट बोलते रहे मुझे, और जब मैंने इनको बोला हंगामा किया तो 5 मिनट में सैंपल लेके आ गए। क्यों भाई? और वो जो यहाँ पे लेडी गार्ड बैठी थी, वो कह रही जाओ फिर यहाँ से बाहर निकलो, ऐसे कैसे बोल सकते हैं आप किसी को? मैंने क्या गलत बोला? मैंने तू गलत नहीं निकाला, मैंने साफ सुथरी भाषा में बात की, बहुत तहजीब के दायरे में बात की। मैंने इनको बोला ये कुछ भी हो, मैंने डॉक्टर साहब कह के इनको संबोधित किया, मैंने डॉक्टर साहब आप लेके आइए, मैंने क्या गलत बोला? और आप एक तड़पते पेशेंट को ऐसे बोलोगे कि आपके हस्बैंड ने बदतमीजी की है, और बदतमीजी की तो बताइए मैंने क्या बदतमीजी की, मैं क्या गलत हूँ? अगर गलत हूँ तो मैं और मुझे सजा दीजिए। क्या नाम हुआ भाई साहब? मेरा नाम परवेज मलिक है। इस वक्त आप कहाँ मौजूद? मैं दून हॉस्पिटल देहरादून मौजूद हूँ। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मैं अपनी वाइफ को यहाँ पे लेके आया, डिलीवरी केस था। कब आए थे? मैं सुबह आया था यहाँ 12 बजे के आसपास, 12 साढ़े 12 बजे रहे होंगे। ठीक है, मैं हॉस्पिटल में मेरी वाइफ का ट्रीटमेंट होना था, वहाँ पे डॉक्टर नहीं थी, दूसरे डॉक्टर देखने के लिए 2 या 3 घंटे का वेट बोला। कंडीशन बहुत क्रिटिकल थी, मैं डॉक्टर तारुश्री के यहाँ लेके गया, उन्होंने बोला कि ऑपरेशन होगा, हम लोग ऑपरेशन नहीं करेंगे, एक बार आप राय अगर लेनी है आपको तो आप दून हॉस्पिटल ले जाइए, वहाँ पे डॉक्टर से आप बात कीजिए, उनसे सलाह लीजिए, अगर वो कहती है ठीक है चाहे आप वहाँ करा लीजिए तो ये चाहे यहाँ करा लीजिए। मैं यहाँ लेकर के आ गया, मैंने बोला मैम ऐसी बात है, मैं कोई सीनियर डॉक्टर है उससे बात करना चाहता हूँ। उन्होंने बोला ठीक है, क्योंकि पेशेंट की तबीयत जो है बहुत क्रिटिकल है, इनको आप ऊपर शिफ्ट कर दे। ये लोग लेबर रूम में लेके आए, मैंने इनको बोला आप सीनियर डॉक्टर बोले, बोला 10 मिनट बैठिए हम बुला रहे हैं। मैं 10 मिनट बैठा रहा, 1 घंटा बैठा रहा, मैंने बोला बुलाइए, यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड से बोला बुलाइए, अभी बुला रहे हैं, अभी राउंड पे डॉक्टर। 4 घंटे तक कोई डॉक्टर नहीं आई। मैंने इनको बोला कि आप ऐसा करिए, मेरे पेशेंट को मुझे वापस कर दीजिए, मुझे यहाँ पे डिलीवरी नहीं कराना, मुझे यहाँ पे ऑपरेशन कराना है। इन्होंने नहीं बोला ऑपरेशन के लिए डॉक्टर आ गई है, मैंने ठीक है आप ऑपरेशन कीजिए, डिलीवरी अगर नॉर्मल तो संभव नहीं है, आप ऑपरेशन कीजिए। मैंने इनको बोला मुझे पता है ये क्या समय रहा होगा उस समय? ये मैंने इनको शाम को बोला, 2 दिन में 12-1 बजे से लेकर के शाम को 5:30 बजे मैंने इनको बोला कि या तो मुझे मेरे पेशेंट दे दीजिए, नहीं तो उसको ट्रीटमेंट कीजिए आप, ये तो ऑपरेशन हो, नहीं तो मैं कहीं और ले जाता हूँ। उसके बाद फिर इन लोगों ने कुछ नहीं कहा। मैंने बोला आपने मुझे कहा कि ब्लड सैंपल देंगे, मैं ब्लड सैंपल 12 बजे से मांग रहा हूँ, आप ब्लड सैंपल दीजिए, मुझे लैब देके आने हैं। इन्होंने मुझे 5 घंटे तक सैंपल नहीं दिए। 5 घंटे बाद जब मैंने इनका हंगामा किया सिक्योरिटी गार्ड का, तब वो 5 मिनट में सैंपल लेके आ गया। ठीक है, मैं सैंपल लेने वहां गया, इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। मेरी वाइफ जब डिलीवरी अपने आप ही हो चुका, बच्चा आधा बाहर आ चुका, जब वो तड़पने लगी तभी इन लोगों ने उस पर ध्यान दिया, जब तक बच्चे का दम घुट चुका था। उसके बाद जब बच्चा मर चुका तो इन लोगों ने जान बचाने के लिए एक पेपर पे ये लिख के आए, ये हमारी बहन बैठी हुई है, इन्हें सही करा के ले गए, ना इनको बताया क्या हुआ क्या नहीं, बस खाली सही करा के ले गए। जब मैं यहाँ पे पहले मौजूद था 10 मिनट के लिए, मैं लैब में गया था, या तो मुझसे बात करते, उसके बाद मैं आया, मैंने सुबह से कहा डॉक्टर ने बुलाया था, वो साइन करा के ले गए। मैंने बोला कि साइन किस लिए कराया, आप मुझसे बात तो कीजिए, मेरे पिछली कंडीशन कैसी है मुझे बताइए तो सही, ये तो मुझे मिलने दीजिए, मेरी बीवी कैसी, मेरा बच्चा कैसा है, हुआ है नहीं हुआ क्या है, इन लोगों ने कुछ नहीं बताया। अभी भाई फिर 5:30-6 बजे, अभी तो बेहोश हो गई। अच्छा भाई भाई बेहोश अभी नहीं पता। 6-6:30 बजे मैंने जबरदस्ती इनको अंदर भेजा, फिर इन गार्ड से जबरदस्ती लड़ झगड़ के मैंने इनको अंदर भेजा, तब हमें पता लगा कि बच्चा हमारा मर चुका है, इन लोगों ने नहीं बताया। तो ये लोगों की घोर लापरवाही है। मुझसे पहले एक पेशेंट और है, सुबह से वो आई थी, उनकी डिलीवरी हुई है, उनको तो लोगों ने बेड तक नहीं दिया, और उन लोगों ने अगर इनके कहा तो उनको बोला कि कहीं और ले जाइए इसको। अब बताइए इसकी डिलीवरी हो चुकी, कहाँ लेके गए? आप देहरादून में रहते हैं, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून को कहा जाता है, और इस हॉस्पिटल का तो बहुत दूर तक शहरों में भी नाम है कि दून हॉस्पिटल जाएंगे। आप यहाँ के रहने वाले हैं, तो आप व्यवस्थाओं को लेकर क्या कहेंगे, और जो जिनके अंडर में जो संबंधित अधिकारी हैं उनसे क्या अपील करेंगे आप हमारे? देखिए मेन जो है जिम्मेदार तो उसमें स्वास्थ्य मंत्री है डॉक्टर धन सिंह रावत। डॉक्टर धन सिंह रावत जो हेल्थ मिनिस्टर है, उनको चाहिए वो आए, यहाँ निरीक्षण करे, देखे कितनी बड़ी लापरवाही है। जब ये हॉस्पिटल बना था कुछ दिन तक, कुछ महीने तक उस समय यहाँ व्यवस्था बहुत अच्छी रही थी। उसके बाद यहाँ के जो डॉक्टर हैं, सिक्योरिटी गार्ड है, इन्होंने अपने बाप की प्रॉपर्टी समझा,
मन माना ये काम करते हैं। डिलीवरी अगर किसी की हो जाती है तो उससे 11,000 21,000 रुपए मांगते हैं कि 11,000 ऐसा है। मेरे छोटे भाई की बेटी की मेरे छोटे भाई वाइफ की डिलीवरी हुई थी यहाँ पे, उससे बड़ी मुश्किल से इन लोगों ने 21,000 मांगे, उसने 8,500 दिए थे इनको, तब जाके इन्होंने, जबकि बेटी हुई थी, बेटा भी नहीं हुआ था। अब आप जो है डॉक्टर धन सिंह रावत जी से और सीएम साहब से क्या आग्रह करेंगे, क्योंकि मैं आपने अपने मुख्यमंत्री जी से था वो हो चुका। निवेदन करूंगा कि वो भी आए और हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री है धन सिंह वो भी आए और देखें कि कितनी बड़ी लापरवाही है। पहाड़ के जितने हमारे लोग हैं वो यहाँ आते हैं, सरकार ने सब सुविधा दी है इन लोगों को, यहाँ के डॉक्टर की भारी लापरवाही है। सरकार ने हर चीज मुहैया कराई है, बिल्डिंग भी अच्छी बनाई है, सब चीज है यहाँ पे, लेकिन ये लोग इस्तेमाल नहीं करते। ये लोग ना टाइम पर दवाई देते हैं। यहाँ का स्टाफ, यहाँ का सिक्योरिटी स्टाफ जितना भी है, डॉक्टर बड़े लापरवाह है। इन लोगों को चाहिए डॉक्टर धन सिंह रावत को वो आए, इन लोगों की व्यवस्था ठीक करे, निरीक्षण करे, जो गलत पाया जाए उनको सस्पेंड किया जाए। चलिए जब धन्यवाद। तक वो लोग एक्शन नहीं लेंगे ये लोग सुधरेंगे नहीं। ठीक है, धन्यवाद। मेरा किशोरीलाल, कहाँ से आए? मालदेवता ग्राम से हुआ। परेशानी क्या है? मेरे यहाँ बेटे की बहू आ रखी है जिसका नाम अनामिका है। कल यहाँ पे उसका, हम जब घर से आए थे, आशा को फोन किया जब उन्हें दिक्कत हुई। हमारा वहाँ पे दून की चिकित्सा का शाखा वहाँ पे रायपुर में है, वहाँ लेके आए तो वहाँ के कंप्यूटर डॉक्टर ने बोला भाई हमारे बस से बाहर है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो उन्होंने दून के लिए रिफर कर दिया। फिर हमारी आशा ने जो है यहाँ पे एम्बुलेंस के लिए फोन किया, एम्बुलेंस तुरंत आ गई, हम यहाँ पे आ गए। यहाँ पे कागज पत्र बनाए, पर्चा बनाए, तो पर्चा बनाने के लिए हम लोगों ने धमकी दी वहाँ जाओ वहाँ जाओ, जब हमें पता ही नहीं, हम आए ही नहीं, तो सीधे मुंह से तो उन्होंने बात करना चाहिए। हम तो वृद्ध आदमी है, हमें भी धमकी मारते हैं, है ना। 2 बजे तक इनकी प्रॉपर्टी तैयार करी मैंने, फिर भी कह रहे कुछ पता नहीं कहाँ कागज दिए इन्होंने, हमें पता ही नहीं है। तो कम से कम सीधे मुंह से किसी कर्मचारी को, किसी कंप्यूटर को नरमी से, कुछ नरमी से बात, धमकी से लेता तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे। और किसी का पेशेंट हो भी गया भली भांति तो 5-5 हजार 12-12 हजार रुपए एंड में बगल में मेरे सामने कल से 2 बार निकल गए यहाँ से। खुला बोल रहा हूँ मैं, मेरे सामने हुआ ये चीज। क्या दून शाखा गवर्नमेंट ने इसके लिए बना रखी कि यहाँ रिश्वतखोरी ने तनख्वाह नहीं मिलती है, ये भीख मांगने आ रखे हैं। यहाँ कुछ नहीं मिलता तो कीर्तन भजन करें, यहाँ ढोलकी बजा के डॉक्टरों से लेके सब अधिकारी यहाँ पे, कुछ नहीं मिलता। ये जनता का स्वास्थ्य केंद्र बन रखा है, यहाँ पे कोई मजाक थोड़ी है। गवर्नमेंट ने इतनी बड़ी बिल्डिंग बना रखी, सारी सुविधा है, सारे बेड दे रखे हैं, डॉक्टरों की तनख्वाह है, सब कुछ है यहाँ पे, और तब भी जनता, फिर भी जनता के लिए कुछ भी सुविधा नहीं है। हर जनता यहाँ से रो के जाती है, दुखी होकर जाते हैं, यहाँ खुश होकर कोई नहीं जाते हैं। अपने किस्मत से कोई सुखी होकर चले गए। इनके कर्मों से कोई नहीं जाता सीधे होकर यहाँ से।